हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे करंट अफेयर। रेलवे के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं इस बार जनवरी से मार्च तक की अपडेटेड लिस्ट है ये, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। इससे पहले का भी मैं ऑलरेडी लेके आ चुकी हूँ, जिसने नहीं देखा वो भी जाके देखना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। क्योंकि आप अगर कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो सेंटर का हो स्टेट का हो, करंट अफेयर पूछे ही जाते हैं। लास्ट 6 मंथ या फिर 9 मंथ के तो पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो अभी मैं बिल्कुल हाल में ही जो हुआ है मैं वो बताने वाली हूँ। रेलवे से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आएंगे, कौन सा नया प्लेटफॉर्म ओपन हुआ है, कौन से स्टेशन में हुआ है, कौन सी सिटी में हुआ है, स्टेट में हुआ है, कितना बजट बैठा, किसने इनॉग्रेट किया उसका। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, मैं डिटेल में बताऊंगी कैसे क्वेश्चन बनता है, और आते ही आते हैं इसे। हर एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन तो आते ही हैं। हार्ट टू हार्ट चलो, अगर 3 नहीं आए तो 1 से 2 क्वेश्चन तो बनते ही हैं। तो ये टॉपिक भी अपने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So the first question is, in which city PM Modi inaugurated world longest railway platform on 12th March 2023? PM मोदी ने 12 मार्च 2023 को किस शहर में दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया? ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अभी PM मोदी जी ने उद्घाटन किया है सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का, और कहाँ पर है, क्या है, सब बताऊंगी। ठीक है, फिलहाल क्या है इसका नाम, हुबली धारवाड़ प्लेटफॉर्म। ठीक है, हुबली धारवाड़ प्लेटफॉर्म कहाँ पर है, यह है कर्नाटक में, कर्नाटक के हुबली में है। ठीक है, प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, हुबली धारवाड़ प्लेटफॉर्म, जो कि कर्नाटक के हुबली में है। ठीक, इसकी लेंथ कितनी है, 1507 मीटर लॉन्ग। इनॉग्रेट किसने किया, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। और ये ऑपरेटेड कौन से जोन से होता है, साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन। आपको पता है अलग अलग जोन होते हैं रेलवेज के। ठीक है, 20 करोड़ इसका रहा, लागत रही। ठीक है, प्लेटफॉर्म बिल्ट एट विच रेलवे स्टेशन, तो हुबली रेलवे स्टेशन कहाँ पर हुआ है, ये बना कहाँ पर है, कर्नाटक के हुबली में हुबली रेलवे स्टेशन बना है। इसको पहले क्या बोलते थे, या फिर इसको और क्या बोलते हैं, पहले तो क्या और इसको और क्या बोलते हैं, श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी रेलवे स्टेशन भी बोलते हैं। तो कंफ्यूज मत होना अगर हुबली धारवाड़ प्लेटफॉर्म पूछे या फिर श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी रेलवे स्टेशन पूछे तो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि प्लेटफॉर्म का नाम क्या होता है, कितनी लेंथ है उसकी, अगर लेंथ पूछ लिया जाए, क्योंकि सबसे लंबी है ये। ठीक है, इसीलिए इनॉग्रेट किसने किया, ऑपरेट कहाँ से हो रहा है, कितनी कॉस्ट रही इसकी, और कौन से रेलवे स्टेशन पे बिल्ड हुआ है प्लेटफॉर्म। ठीक, नेक्स्ट है, विच ट्रेन हैज बीन फ्लैग ऑफ एज द प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना ट्रेन ऑन 3 मार्च 2023 इन न्यू दिल्ली। अब देखिए, भारतीय जन औषधि परियोजना ट्रेन भी चलने लग गई है। अभी तक जन औषधि सिर्फ मेडिकल फील्ड में चलता था, अब ट्रेन में भी चल रहा है। तो क्या है ये, 3 मार्च 2023 को किस ट्रेन को प्रधानमंत्री ने भारतीय जन औषधि परियोजना ट्रेन के रूप में हरी झंडी दिखाई है? तो छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को। इसमें ऐसा क्या है कि इसको प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना बोल दिया है, थोड़ा देखते हैं हम इसके बारे में। ठीक है, तो ट्रेन का नाम है छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। लॉन्च हुई है यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया एंड यूनियन रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के द्वारा। इसका मेनली एम क्या है, जेनेरिक दवाओं की गुणवत्ता के बारे में जागरूकता फैलाना और लोगों को इसके लाभ के बारे में शिक्षित करना है। ठीक है, जितनी भी जेनेरिक मेडिसिन हैं। ठीक, नेक्स्ट है, which railway zone achieve 100% electrification of entire board gauge in March 2023? किस रेलवे जोन ने मार्च 2023 में पूरे ब्रॉड गेज का 100% विद्युतीकरण हासिल किया है, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हासिल किया है, किस रेलवे जोन ने? ठीक है, सेंट्रल रेलवे, मध्य रेलवे जोन ने 100% 100% विद्युतीकरण हासिल कर लिया है पूरे ब्रॉड गॉज में। ठीक है, नेक्स्ट है, विच स्टेट इंटायर ब्रॉड गॉज नेटवर्क हैड बीन इलेक्ट्रीफाइड बाय इंडियन रेलवे इन मार्च 2023? मार्च 2023 में भारतीय रेलवे द्वारा किस राज्य के पूरे ब्रॉड गेज नेटवर्क का विद्युतीकरण किया गया है? ठीक है, तो कौन से स्टेट में किया गया है ये पूछ रखा है, या कौन से स्टेट के भारतीय रेलवे में किया गया है पूरे ब्रॉड गेज नेटवर्क का विद्युतीकरण किया, इलेक्ट्रीफाइड किया है उसको। ठीक है, उत्तराखंड में। ठीक है, नेक्स्ट है, अंडर विच स्कीम हैज बीन रेलवे इंडियन रेलवे इंट्रोड्यूस द गारवी गुजरात टूरिस्ट ट्रेन इन फरवरी 2023 टू शोकेस द हेरिटेज ऑफ गुजरात। फरवरी 2023 में किस योजना के तहत भारतीय रेलवे ने गुजरात की विरासत को प्रदर्शित करने के लिए गरवी गुजरात
टूरिस्ट ट्रेन शुरुआत करी। देखो अब बहुत ज़्यादा हो रहा है ऐसा कि अपने कल्चर को शो करना, ठीक है। तो गुजरात की विरासत को प्रदर्शित करने के लिए गरवी गुजरात ट्रेन शुरुआत करी है। किस योजना के तहत, ये पूछ रखा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम के तहत, ठीक है। ट्रेन का नाम है गरवी गुजरात टूरिस्ट ट्रेन और कौन से स्कीम के तहत इसको चलाया गया है, एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम के तहत। ट्रेन का टाइप क्या है, ये भारत गौरव डिलक्स एसी ट्रेन है और स्टार्ट कहाँ से होगी, सफदरजंग स्टेशन इन दिल्ली, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगी। पूछ सकते हैं कि कहाँ से होगी, सफदरजंग स्टेशन से स्टार्ट होगी जो कि दिल्ली में है, ठीक। नेक्स्ट है इंडियन रेलवे सेट टू लॉन्च गुरु कृपा यात्रा फ्रॉम 5 अप्रैल 2023 फ्रॉम डैश विद इट्स एक्सक्लूसिव भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। भारतीय रेलवे 5 अप्रैल 2023 से अपनी विशेष भारत गौरव पर्यटन ट्रेन के साथ डैश से गुरु कृपा शुरू करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। कहाँ से शुरू करने के लिए तैयार है अपनी गुरु कृपा, ये क्वेश्चन पूछ रखा है, लखनऊ से। लखनऊ से गुरु कृपा यात्रा शुरू करने के लिए तैयार है, ठीक है। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन एशिया एंड सेकेंड इन द वर्ल्ड टू लॉन्च हाइड्रोजन पावर्ड अर्बन ट्रेन इन जनवरी 2023। जनवरी 2023 में कौन सा देश हाइड्रोजन संचालित शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला, ठीक है, एशिया का पहला है तो अपने में इंपॉर्टेंट है, एशिया का पहला। लेकिन अगर दुनिया का बोले तो दूसरा देश बन गया है जो कि हाइड्रोजन संचालित शहरी ट्रेनों को लॉन्च कर रहा है, ठीक है। तो कौन सा शहर है ये क्वेश्चन पूछ रखा है, ये है चाइना, ठीक है। तो इससे पहले अगर वर्ल्ड में बात करें कि हाइड्रोजन पावर ट्रेन्स कहाँ इंट्रोड्यूस हुई थी तो जर्मनी में हुई थी, ठीक है, इसीलिए चाइना को सेकंड बोल दिया इन द वर्ल्ड, ठीक। और वो हुई थी सितंबर 2022 में। नेक्स्ट है इंडियन रेलवे हैज अनाउंस्ड ऑन 14 जनवरी 2023 टू रन द भारत गौरव डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन टू स्ट्रेंथन रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। भारतीय रेलवे ने 14 जनवरी 2023 को भारत और किस देश के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत गौरव डीलक्स एसी पर्यटन ट्रेन चलाने की घोषणा करी है, ठीक है। तो भारत अपने और नेपाल के बीच मजबूती चाहता है, इसीलिए भारत ने भारत गौरव डीलक्स एसी ट्रेन चलाई है ताकि जो पर्यटन है, टूरिस्ट है, उनको इजी हो सके, ठीक। तो भारत गौरव डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन है, ट्रेन का नाम है। और कौन सी स्कीम के अंदर आता है ये, देखो अपना देश, ठीक है। अगर हम वहाँ अपनी ट्रेन चलाएंगे नेपाल में तो बोलेंगे कि देखो अपना देश, ठीक है। कहाँ कहाँ से होगी, अयोध्या, इंडिया के अयोध्या से नेपाल के जनकपुर तक चलेगी, ठीक है। और कहाँ से स्टार्ट होगी, सफदरजंग स्टेशन से, सफदरजंग स्टेशन जो कि दिल्ली में है, वहाँ से शुरू होगी। इसका उद्देश्य है भारत और नेपाल के बीच संबंधों को मजबूत करना और दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाना है, ठीक। नेक्स्ट है रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव। इससे हमें पता चल रहा है रेल मंत्री हमारे अश्विनी वैष्णव है, जिसको नहीं पता या फिर जो भूल गया है उससे रिवीजन हो जाएगा। अश्विनी वैष्णव अनाउंस दैट इंडिया विल हैव द फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर लोकली बाय विच ईयर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस वर्ष तक भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन स्थानीय रूप से डिजाइन और निर्मित होने की घोषणा करी है, ठीक है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन होगी ये, ठीक है। तो कब तक कह रहे हैं कि कब तक हो जाएगी, ये दिसंबर 2023 तक। भारत में पहली हाइड्रोजन ट्रेन घरेलू स्तर पर निर्मित होगी और विरासत स्तरों पर चलेगी, ठीक है। द कलका शिमला रूट इज लाइकली टू बी इनिशियल सर्किट फॉर द हाइड्रोजन ट्रेन। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन ट्रेन का पहला इनिशियल सर्किट कौन सा स्टेशन होगा या कौन सा रूट होगा, कलका शिमला रूट होगा, ठीक। नेक्स्ट है इन विच स्टेट और यूटी इंडिया लॉन्गेस्ट केप टनल वाज कंप्लीटेड बाय द इंडियन रेलवे इन दिसंबर 2022। दिसंबर 2022 में भारतीय रेलवे ने किस राज्य केंद्र शासित में भारत की सबसे लंबी स्केप टनल का निर्माण पूरा किया है, जम्मू एंड कश्मीर में। बहुत सुना होगा, उस टाइम पे चल रहा था, उस टाइम क्या दिसंबर 2022 में, अभी की बात है कि भारत का सबसे लंबा स्केप टनल बन गया है वहाँ, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में। इसकी लेंथ है 12.89 किलोमीटर लॉन्ग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेंथ जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। और कहाँ पर हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर में। और कंस्ट्रक्टेड इन विच रेलवे लाइन, कौन सी रेलवे लाइन में बनाया गया है, बनिहाल कतरा रेलवे लाइन में। टनल 12.89 किलोमीटर लंबा है जो जम्मू कश्मीर में 111 किलोमीटर निर्माणाधीन बनिहाल कटरा रेलवे लाइन पे बना है। क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कितनी लंबी है, कौन से रेलवे लाइन में बना, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो दोनों को तो रट लेना बिल्कुल, ठीक।
नेक्स्ट है विच कंट्री हैज क्रिएटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय ऑपरेटिंग द लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन इन अक्टूबर 2022। ठीक, किस देश ने अक्टूबर 2022 में सबसे लंबी यात्रा ट्रेन का संचालन करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ने सबसे लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन बना के पूरा विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट नेशनल मेट्रो रेल नॉलेज सेंटर विल बी बिल्ट इन विच प्लेस? भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र कहाँ बनाया गया है? ठीक है, तो कहाँ बनाया गया है? ये दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में बनाया गया है और इट वॉज बिल्ट एट द विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन इन दिल्ली। Next, the International Union of Railway and Railway Protection Force have organized the 18th World Security Congress 2023 in which city in February 2023? अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ और रेलवे सुरक्षा बल ने फरवरी 2023 में किस शहर में 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस 2023 का आयोजन किया है? 18th एडिशन था विश्व सुरक्षा कांग्रेस 2023 का। ठीक है, तो कहाँ पर आयोजन कर रखा है? ये क्वेश्चन पूछा है जयपुर में। ठीक, वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस 2023 जिसका एडिशन 18th है, कहाँ पर हो रहा है? राजस्थान के जयपुर में। थीम क्या है? रेलवे सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, रिस्पॉन्सेस एंड विजन फॉर फ्यूचर। ऑर्गेनाइज किया गया है द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे एंड रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट है अपना विच मेट्रो विल सून launch India first virtual shopping app called Momentum 2.0 for metro commuter to purchase product, book services and collect order at the destination station। कौन सा मेट्रो जल्द ही भारत का पहला वर्चुअल शॉपिंग ऐप मोमेंटम 2.0 लॉन्च करेगा जो मेट्रो यात्रियों के लिए गंतव्य स्टेशनों पर सामान खरीदने, सेवाओं को बुक करने और ऑर्डर करने के लिए है? ठीक है, बहुत अच्छी बात है, शॉपिंग का नाम सुन के ही सबको याद आ जाएगा। क्या है? मोमेंटम 2.0। तो कौन से मेट्रो स्टेशन पे खुल रहा है? दिल्ली मेट्रो पे। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है ये भी। नेक्स्ट है रिसेंटली द इंडियन रेलवे एंड इंडिया पोस्ट है लॉन्च अ जॉइंट पार्सल सर्विस टू प्रोवाइड लॉजिस्टिक फॉर सर्विसेज सेक्टर इन कंट्री कॉल्ड। ठीक, हाल में भारतीय रेलवे और भारतीय डाक ने देश में सेवा क्षेत्र के लिए सुप्रचालन तंत्र प्रदान करने के लिए एक संयुक्त पार्सल सेवा शुरू करी है जिसका नाम है, क्योंकि दोनों का कोलैबोरेशन होगा तो लोगों के लिए भी बहुत इजी हो जाएगा, इंडियन रेलवे और इंडियन पोस्ट का। तो इन लोगों ने एक जॉइंट पार्सल सर्विस का सोचा है, तो उसका नाम क्या है ये पूछ रखा है, रेल पोस्ट गति शक्ति एक्सप्रेस कार्गो सर्विस। दोनों आ गया, देखो इसमें रेल भी आ गया, पोस्ट भी आ गया। तो गति शक्ति मतलब कितनी तेजी से जा रहा है पार्सल हम लोग के पास, इंडियन पोस्ट ने भेजा या फिर इंडियन पोस्ट में हमने भेजा, रेलवे के थ्रू आया और हमारे पास आ गया गति शक्ति एक्सप्रेस कार्गो सर्विस, इसका नाम है। ठीक है, नेक्स्ट है विच मेट्रो लॉन्च इंडिया फर्स्ट एवर IATS इंडिजीनियस ऑटोमेटेड ट्रेन सुपरविजन सिस्टम। ठीक, किस मेट्रो ने भारत का पहला IATS स्वदेशी स्वचालित ट्रेन पर्यवेक्षण प्रणाली शुरू किया है या लॉन्च किया है? दिल्ली मेट्रो ने। ठीक है, अब ये क्या है देखते हैं। द ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन सिस्टम हैड बीन डेवलप्ड बाय अ जॉइंट टीम ऑफ दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। ठीक है, इन दोनों की जॉइंट टीम ने बनाया है, ये DMRC ने और BL ने। ठीक है, ये IATS इज अ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम दैट विल मैनेज ट्रेन ऑपरेशंस। ठीक, अब ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन सिस्टम है तो ऑटोमेटिकली इसको हम कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम बोल सकते हैं। वैसे है ये, बट हमारे नॉलेज के लिए बता रही हूँ, याद रहने के लिए बता रही हूँ कि ये एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है जो कि हमारे ट्रेन ऑपरेशंस को मैनेज करेगा। ठीक है, द IATS वॉज इंस्टॉल्ड ऑन द रेड लाइन एंड रन बिटवीन रिथाला एंड शहीद स्थल। ठीक, नेक्स्ट है भारत इलेक्ट्रॉनिक विद विच मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन हैज जॉइंटली डेवलपिंग द इंडिजीनियस कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिस्टम। भारत इलेक्ट्रॉनिक किस मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के साथ संयुक्त रूप से स्वदेशी संचार आधारित ट्रेन नियंत्रण प्रणाली विकसित कर रही है? ठीक है, दिल्ली मेट्रो के साथ, अगेन क्योंकि बहुत बड़ा मेट्रो स्टेशन है ना यहाँ, तो इसीलिए सब चीज़ यहीं हो रही है। नेक्स्ट है बाय विच ईयर इंडियन रेलवे एक्सपेक्टेड टू रन 100% ऑन इलेक्ट्रिसिटी। भारतीय रेलवे के किस वर्ष तक बिजली पर 100% चलने की उम्मीद है? ठीक है, तो ये है 2024 तक। तो 2024 तक कह रहे हैं 100% बिजली पे ही चलेगी। So the next question is the Indian Railway has set the target to achieve net zero carbon emission by which year?
भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये किया है 2030 तक। ठीक। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन लॉन्च बाय द इंडियन रेलवे फॉर रेलवे पैसेंजर टू ऑर्डर फूड थ्रू ई केटरिंग सर्विसेज टू मेक ई केटरिंग सर्विसेज मोर कस्टमर सेंट्रिक। भारतीय रेलवे ने ई खानपान सेवाओं को अधिक ग्राहक केंद्रित बनाने के लिए रेलवे यात्रियों के लिए ई खानपान सेवाओं के माध्यम से भोजन ऑर्डर करने के लिए निम्न में से किसे शुरू किया है? ठीक है, तो ये किया है जूप। जैसे स्विगी होता है, जोमेटो होता है, आपने सुना होगा। ठीक है, तो भारतीय रेलवे, अगर हम भारत रेलवे ट्रेन से सफर कर रहे हैं तो जूप ऐप से हम खाना मंगा सकते हैं। According to Railway and Telecom Minister Ashwani Vaishnaw, the first bullet train in India will begin सर्विस इन अगस्त। रेल और दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार भारत में पहली बुलेट ट्रेन अगस्त 2000 में सेवा शुरू करेगी। ठीक है, भारत में पहली बुलेट ट्रेन कब शुरू होगी, ये क्वेश्चन पूछ रखा है, तो 2026 में। ठीक है, नेक्स्ट है, हु बिकम द फर्स्ट फीमेल टू ऑपरेट द न्यूली इंट्रोड्यूस सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। नई शुरू की गई सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली महिला कौन बनी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बनी है अपनी सुरेखा यादव जी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुरेखा यादव जी अपनी पहली महिला बन गई है जिसने सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज गॉट द इलेक्ट्रिक ट्रेन फॉर द फर्स्ट टाइम इन मार्च 2023। मार्च 2023 में किस राज्य को पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन मिली है? तो मेघालय को पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन मिली है। इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन टनल लाइकली टू बी फंक्शनल बाय दिसंबर 2023 इन विच सिटी। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सुरंग दिसंबर 2023 तक के शहर में चालू होने की संभावना है। ठीक है, अंडर वाटर, देखिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा इसका भी। अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सुरंग दिसंबर 2023 में किस शहर में चालू होने की संभावना है? कोलकाता में। कोलकाता में कंस्ट्रक्ट कहाँ से हो रही, कह रहे कंस्ट्रक्टेड बाय कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, जो कि वेस्ट बंगाल में है। और इसकी लेंथ कितनी होगी? 10.8 किलोमीटर। और ये कौन सी रिवर से पास होगी? अगर अंडर वाटर है तो कोई ना कोई नदी से पास होगी, हुगली रिवर से। और इट विल कनेक्ट हावड़ा टू कोलकाता। हु इज करंट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अश्विनी वैष्णव जी हमारे करंट के रेलवे मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट है, हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IRCTC, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन के अभी प्रेजेंट में चेयरमैन एंड MD कौन है? ये क्वेश्चन पूछ रखा है। रजनी हसीजा जी। ठीक है, रजनी हसीजा जी चेयरमैन एंड MD हैं IRCTC की। Which railway station in Mumbai has become the first railway station in India to be equipped with augmented reality screens? कौन सा रेलवे स्टेशन ऑग्यूमेंटेड रियलिटी स्क्रीन से लेस होने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। ठीक, नेक्स्ट है, यूनियन मिनिस्टर फॉर रेलवे अश्विनी वैष्णव ऑन 16 अक्टूबर 2022 इनॉग्रेटेड इंडिया फर्स्ट एल्यूमिनियम फ्राइट रैक एट। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 16 अक्टूबर 2022 को डैश पर भारत के पहले एल्युमिनियम फ्रेट रैक का उद्घाटन किया। कौन से रेलवे स्टेशन पे? ये क्वेश्चन पूछ रखा। भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पे भारत के पहले एल्युमिनियम फ्रेट रैक का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है, विच इज द लॉन्गेस्ट एंड हैवीएस्ट फ्राइट ट्रेन एवर रन बाय द इंडियन रेलवे इन अगस्त 2022। अगस्त 2022 में भारतीय रेलवे द्वारा चलाई गई अब तक की सबसे लंबी और सबसे भारी मालगाड़ी कौन सी है? सुपर वासुकी कह रहे हैं अगस्त 2022 में भारतीय रेलवे द्वारा चलाई गई सबसे लंबी और सबसे भारी मालगाड़ी है। भारतीय रेलवे ने सबसे लंबी मालगाड़ी सुपर वासुकी 3.5 किलोमीटर लॉन्ग का सफल प्रशिक्षण किया है। सुपर वासुकी का प्रशिक्षण कह रहे हैं छत्तीसगढ़ के कोरबा और नागपुर के राजनांदगांव के बीच किया गया। और ऑपरेट किसके द्वारा किया गया है? साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के द्वारा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक तो पूछ सकते हैं कि किस किस के बीच किया गया, छत्तीसगढ़ के कोरबा और नागपुर के राजनांदगांव के बीच किया गया। और कौन से जोन के द्वारा ऑपरेट किया गया? साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के द्वारा ऑपरेट किया गया। कितनी लंबी है? 3.5 लॉन्ग है ये,
3.5 किलोमीटर लॉन्ग है। नेक्स्ट है नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट इंडिया फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी हैज बीन नेम एज अ गति शक्ति विश्वविद्यालय। इट हैज बीन ओपन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। भारत के पहले रेलवे विश्वविद्यालय राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान का नाम बदल के गति शक्ति विश्वविद्यालय कर दिया गया है। इसे निम्नलिखित में से किस राज्य में खोला गया है? तो इसे गुजरात में खोला गया है। ठीक है, तो रेलवे विश्वविद्यालय राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान का नाम बदल के पूछ सकते हैं। इसका ये भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन, देखो 2 क्वेश्चन बनते हैं कि जो रेलवे विश्वविद्यालय राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान था उसका नाम बदल के अब क्या रख दिया है? नाम बदल के गति शक्ति विश्वविद्यालय रख दिया है। और कौन से राज्य में खोला गया है? गुजरात में खोला गया है। ठीक है, तो राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान NRTI वडोदरा गुजरात में स्थित भारत का पहला और एकमात्र सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थान है। ठीक है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ये। यह भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय है और रूस और चीन के बाद पूरी दुनिया में केवल तीसरा है। सबसे पहले रूस में, फिर चीन में, फिर भारत में। ऐसा कहीं भी इंस्टीट्यूट नहीं बना गया है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं बना गया है रेलवेज के लिए। ऐसा भारत का तीसरा कह रहे रेलवे विश्वविद्यालय। भारत का तो पहला है बट अगर हम पूरी दुनिया का देखें तो तीसरा है ये। ठीक है, तो यहाँ तक की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी रेलवे के बारे में। उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट लगी होगी और समझ में भी आए होंगे क्वेश्चन कि कैसे बनते हैं क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।